बाइक्स जो कि समझे जाते हैं खतरनाक, वैसे भी मैं तो कभी बाइक पर निकल जाऊं या निकल जाया करता था तो मेरे घर वाले कहते तू बाइक पे ना निकल, अगर तेरी मेहरबानी तो घर बैठ जा। लेकिन शोएब, अब जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही है और डेफिनेटली इस महंगाई के दौर में हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक बेहतर होगी तो होगी। अरे गाड़ियों वालों ने भी यही किया, गाड़ियां पार्क कर बाइक्स खरीद ली हैं। एग्जैक्टली, तो अब तो बाइक जरूरत है। पेट्रोल तो डलता है, लेकिन किसी हद तक कम डलता है ना। लेकिन तो सोचिए बाइक हो आपका ऐसा पेट्रोल वाला जो कि आपने शिफ्ट कर दिया किसी और टेक्नोलॉजी पर और फिर सोलर पे चल रहा हो या फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा हो, तो क्या ही बात है। ये वाकई हो गया। और पैसे बचाने आपने इस पर काम हो रहा है। अच्छा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर की एक स्टूडेंट है सना अहमद, इन्होंने क्वाड्रिकल प्रोजेक्ट के नाम से रवायती जो मोटर बाइक है इसको जदीद अंदाज से बनाया है। रोड सेफ्टी के मैयार पर यह पूरा उतरता है और किसी हादसे की सूरत में जो जानी नुकसान हम देखते हैं उसका इम्कान बहुत अब कम हो गया है इस बाइक की वजह से। ये जिद्दत जो आई है इस बाइक में, क्या कॉस्ट आती है, क्या हर बाइक इस पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे होगा, कमर्शलाइजेशन कैसे होगी, इस सब पर आज हम बात करेंगे। क्या खवातीन के लिए भी बाइक उतना ही अब सेफ रहेगा? वैसे तो खवातीन हम देखते हैं बाइक चलाती है, लेकिन ये बाइक खवातीन के लिए डिजाइन किया गया है। वो वैसे एक अलग मसला, उस पर हम फिर कभी दोबारा भी बात करेंगे। फिलहाल इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में हम सना से जानते हैं। सना हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा क्यों ना इन्हीं से पूछें कि क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह इन्होंने बनाया। अस्सलाम सना। वालेकुम सलाम। सना बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सना थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से मुतालिक तो बताएं कि ये बाइक बनाने का ख्याल कैसे आया और इसकी क्या खसूसियात हैं? बाइक बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया कि हम देखते हैं कि हमें रोड पे बाइकर सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में अफोर्डेबल व्हीकल है वो बाइक है। लेकिन अगर हम ख़वातीन की तरफ देखें तो ख़वातीन के लिए या तो वो बाइक सेफ़र नहीं कंसिडर की जाती। उसकी एक वजह यह है कि वो टू व्हीलर होती है, टू व्हीलर को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने जो ये बाइक बनाई है इसमें मैंने 4 व्हील्स डाल दिए हैं। 4 व्हील डालने का मकसद ये था कि उससे हमारी जो बैलेंसिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये फुली इलेक्ट्रिक है। इसका एक बैटरी चार्ज जो है हमारा 60 से 80 किलोमीटर्स कवर करता है। और हम देखते हैं कि हम अक्सर रोड पे लोगों ने बाइक पे पीछे बच्चे बिठाए होते हैं जो कि अक्सर सो रहे होते हैं और वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो मैंने ये फुली कवर्ड बाइक बनाई है। पीछे मैंने पैसेंजर सीट पे सीट बेल्ट्स भी दी हैं ताकि बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ्टी हो जाए। अच्छा। इसमें मैंने स्टोरेज स्पेस भी दी है। ये तो बिल्कुल रक्षे की लुक दे रहा है। एग्जैक्टली। मॉडर्न रिक्शा बाइक। बिल्कुल ये रिक्शे की लुक दे रहा है। इसको ओपन रखने का मकसद ये था क्योंकि मैंने बाइक को ही रीडिज़ाइन किया है तो इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है। अच्छा सना, सेफ्टी वाइज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। ये अब मार्केट में कब आ रही है और इसकी क्या प्राइस होगी? क्या ख़रीदने में भी अफोर्डेबल होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये होता है कि इनकी इनिशियल प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन इनका पेट्रोल प्राइस हमें बहुत कम पड़ता है। अगर हम मेरी बाइक की बात करें तो इसका एक बैटरी चार्ज है हमारा 60 से 80 किलोमीटर्स कवर करता है और एक बैटरी चार्ज से 1 इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम करता है। और यूनिट की प्राइस अभी हमारे पास 25 to 35 रुपीज़ चल रही है और पेट्रोल का रेट तो हम सबको मालूम है कि कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये हमें 25 to 35 रुपीज़ में 60 से 80 किलोमीटर्स कवर कर देती है। और जहाँ तक मार्केट में आने की बात है, मैं बिल्कुल इसको मार्केट में लाने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं देख रही हूँ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले इसको प्रोडक्शन में ले जाने की और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर इसको हम प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। और यानी 25 रुपए में 60 से 80 किलोमीटर का सफर। बिल्कुल। वाओ, अभी 25 रुपए में 60 से 80 किलोमीटर का सफर है। सुन के सब हैरान हो गए होंगे, लेकिन अब चूंकि कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, कोई कंपनी कांटेक्ट करेगी, फिर कमर्शियलाइजेशन की तरफ आप जाएंगी। लेकिन इस एक बाइक को बनाने में आपका खर्च कितना आया है? इसको बनाने में इसमें मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं था क्योंकि ये मेरे कॉलेज की वर्कशॉप में बनी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं था और इसमें लेबर कॉस्ट भी नहीं थी। इसमें सिर्फ मेरा मटेरियल कॉस्ट 2.5 लाख आया है। उसके ऊपर अगर हम प्रॉफिट रखें और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाएं तो इसकी प्राइस जो है वो 4 लाख हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि देखें, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस तरह से नहीं आई, सिर्फ आपका जो मटेरियल उसकी कॉस्ट आई है, फिर भी अगर 2.5 लाख कॉस्ट आपको अभी लगी और अगर आप उसमें ऐड कर देंगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एवरीथिंग, तो फिर 4 लाख की बाइक। अभी तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन अगर कोई कांटेक्ट करता है और इसकी मास प्रोडक्शन होती है तो क्या आपका एस्टिमेट है कितने में बाइक तैयार हो सकती है एवरेज? अभी मैंने इसका सिर्फ फर्स्ट प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग में जाता है और मास प्रोडक्शन होती है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है।
तो वो जब मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको हम प्रोडक्शन में लेके जाएंगे और फिर हम उसका कैलकुलेट करेंगे कि क्या प्राइस हमारे पास आ रही है। अच्छा सना, आपको कितना अरसा लगा ये बाइक बनाने में? ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था और इसको बनाने के लिए हमारे पास 1 साल होता है, जिसमें हमारे पास शुरू के 6 महीनों जो होते हैं उसमें हमने रिसर्च करनी होती है सारी। हमने अपने आइडिया सिलेक्शन होता है, रिसर्च होती है, मटेरियल रिसर्च होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें हम इसमें प्रैक्टिकली काम करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर ठीक है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस भी साथ साथ आए होंगे। क्या क्या चैलेंजेस थे जो कि आपको फेस करने पड़े? क्या किसी ने कहा जब आपने आइडिया डिस्कस किया, आपने कहा कि ये मैं इनिशिएट करने लगी हूँ, और फिर किसी ने कहा हो कि सना ये क्या कर रही हो, अपना टाइम जाया कर रही हो, ये किसने देखना है? तो ऐसी बातें सुनने को मिली, कैसे ओवरकम किया? हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पांस भी आया था, लेकिन ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला था और मुझे हर किसी ने बहुत सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने भी, मेरे टीचर्स ने भी, सबसे ज़्यादा टीचर्स ने। तो इस तरह से बन गया। और मुश्किलात ऑफ कोर्स हर काम में आती हैं, बिल्कुल आती सबसे हैं। बड़ी मुश्किल ये होती है कि बाइक की जो मार्केट होती है वो कंसिडर की जाती है कि ये मर्दों की मार्केट है, उसमें हम लड़कियां मार्केट में जाना, चीज़ें लेकर आना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। ओके, मेंटेनेंस के बारे में जरूर जानना चाहेंगे हम आपसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी क्या है, चूंकि बैटरी की आपने बात की, चार्ज कितनी देर में होगी, और उसके बाद जिस तरह 60 किलोमीटर, मैं तो वहीं पे अभी तक फंसा हुआ हूं कि 25 रुपए में 60 से 80 किलोमीटर भाई। हाँ, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी बैटरी लाइफ जो है वो हमारी 10 से 15 साल होती है। 10 से 15 साल हमारी बैटरी आराम से निकाल देती है। उसके बाद बैटरी आपको हो सकता है चेंज करनी पड़ जाए, तो वो बस एक आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, उसके अलावा इसकी कोई कॉस्ट नहीं आती। ओके, वजन कितना है, कितनी भारी बाइक होती है ये? इसका जो वज़न है वो 250 kgs है, और इसमें जो कैपेसिटी है वो पैसेंजर सीट पे 2 लोग आराम से आ सकते हैं और ड्राइवर सीट एक बंदे की है। ठीक है, जबरदस्त। एक फैमिली, एक छोटी फैमिली के लिए तो ये इनफ है। अब चूंकि ये क्या हम बाइक रहे हैं के लिए बिल्कुल सही है, होम मेकर्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जाते सना ये बता दें, अगर शुएब ने इस बाइक पे ट्रैवल करना हो इस्लामाबाद से लाहौर तक, तो ये कितने पैसों में ये सफर तय करेंगे वन साइड और का? रास्ते में चार्ज कहाँ से होगा? नहीं, आप इसमें इस्लामाबाद से लाहौर नहीं ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि ये मैंने सिटी ड्राइव के लिए बनाई है। इसको आप लाहौर शहर के अंदर या दूसरे ये उन माओ के लिए आपने बनाई है जिन्होंने बच्चों को खुद पिक करने जाना है स्कूल, सेफ्टी के साथ बच्चों को पिक करके स्कूल से वापस आ सकती है। बिल्कुल ठीक है सना, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, जबरदस्त काम आपने किया है। आई एम श्योर कि बड़ी जल्दी कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट भी करेगी ताकि इसकी मैस प्रोडक्शन हो सके। चूंकि 25 रुपए में 60 से 80 किलोमीटर भाईजान एक दिन आपने चार्ज करने, 4, 5, 6 दिन आपके आराम से गुजर जाने, कोई टेंशन की बात नहीं। एग्जैक्टली, अब आप बच्चों को पिक करने इस बाइक पे जाया करेंगे। मैं नहीं, बहुत महंगाई होगी, बहुत महंगाई होगी। अब तो समझ नहीं आती कि पेट्रोल कहाँ से पूरा करें। तो अच्छा, 25 रुपए में जनाब 60 से 80 किलोमीटर। देखें हमारे पास कितना टैलेंट है जो कि इस तरह से काम करे। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये एक तो मुख्तलिफ कंपटीशन में जाके विन तो करेंगी, लेकिन फायदा तब होगा जब हमें इसकी मैस प्रोडक्शन होती नजर आए। फिर 4 लाख में थोड़ा सस्ता बनेगा तो और फायदा होगा, वरना 4 लाख भी ज्यादा है ना, कम थोड़ी है। एग्जैक्टली, लेकिन ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है शुएब, कि आपने शुरू किया बस, और उसके बाद आप मतलब आपने एक दफा खरीद ली बाइक और उसके बाद आपका पेट्रोल का खर्चा yes, वैसे भी जितनी महंगी गाड़ियां हो गई 4 लाख तो कुछ भी नहीं है। चले, कंपनी इंशाल्लाह जरूर राब्ता करेंगे। ये हम इस प्लेटफॉर्म से भी कहते हैं ऑल द कंपनीज जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करती हैं वो जरूर राब्ता करें ताकि इसकी मैस प्रोडक्शन हो सके। लेकिन एक सवाल बनता है कि बाइक रहे हैं 4 व्हील के, मोटरवे पे इजाजत होगी या नहीं? चले इस पे किसी और दिन बात करेंगे।